चलिए आज आप लोग के साथ हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी और पहला पाठ। हिंदी का पहला पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। और पाठ पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यह ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जान लें कि हम पढ़ किसको रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह किसका लिखा हुआ है, कौन उसका लेखक है। जब भी आप कोई बात सुनते हैं तो सोचते हैं ना कौन बोल रहा है, तो यह ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ। इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा काम ही है नॉलेज कलेक्ट करना, नए नए विचारों को जमा करना। अनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ऐसा कहा गया है। दुनिया के जिस देश से भी, जहाँ से भी अच्छे विचार आए उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो एक बात तो मैं आपसे ये कहा कि आपका काम ही है, हमारा काम ही है विचारों को जमा करना, नई बातें सीखना। तो यहाँ हम एक नया बात सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे। एक तो कारण ये। दूसरा, जब हम परीक्षा देने जाते हैं, जो परीक्षा होती है हमारी बोर्ड की, उसमें यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है VVI। वैसे भी हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, तो VVI चैप्टर भी और फर्स्ट चैप्टर भी है, तो इसलिए भी हमें इसको सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। तीसरी बात, जब भी हम कोई नया सीखते हैं तो हमारे जीवन में तमाम तरह के बदलाव आते हैं। तो ये पाठ सीखने के बाद से ईश्वर करे कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। 3 बातें गांठ बांध लें। पहली बात ये है कि हम विचारों का स्वागत करते हैं, नए विचार कुछ मिलेंगे। दूसरी बात, कुछ तथ्य हमको मिलेंगे जो हम याद रखना होगा। तीसरी बात कि हम जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। और चौथी बात, परीक्षा। ये 4 बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं 4 बातों की वजह से हम ये सब सीखने जा रहे हैं। विचार, तथ्य, जीवन, परीक्षा, ये 4 बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। कुछ नई बातें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम सीख किससे रहे हैं। आइए देखिए, आप अंबेडकर जी का नाम सुने होंगे। आपका पूर्व ज्ञान ये होगा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के निर्माता हैं। देखिए यहाँ पे इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, काफ़ी चर्चित नाम है। तो आप यहाँ इनको देख पा रहे हैं। और भी तस्वीरें आप देखी होंगी, कई घरों में भी टंगी रहती हैं। ये अपने ज़माने के एक बहुत बड़े विचारक हुए। देश के संविधान निर्माता में सबसे अग्रणी पंक्ति में ये खड़े थे। तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनके बारे में आप यहाँ समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक, अब ये छोटी छोटी बातें हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये आप अपने स्तर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये मैं बता करके आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आम बात है, आप अपने स्तर से तैयार कर लीजिए। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये समझें कि ये आदमी कौन थे। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि ये आदमी आखिर थे कौन। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़े विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि ये धार्मिक, पौराणिक और पूरा, यहाँ देखते जाइए, धर्म और पुराण पूरा इनको सब कुछ पता था। शिक्षाविद थे, सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। अर्थशास्त्री थे, विधिवेत्ता थे, मीमांसक थे। एक व्यक्ति में इतनी चीज़ें समा गई हैं। देख रहे हैं, एक व्यक्ति में इतनी चीज़ें समाई हुई हैं। समाजशास्त्री, विधिवेत्ता, मीमांसक, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं रहे होंगे,
इससे यह हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनका लिखा हुआ हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए इनके बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये इंग्लैंड पढ़े, ठीक है, अमेरिका पढ़े, और इंग्लैंड अमेरिका पढ़े। एक राजा थे बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश ने इनको प्रोत्साहन दिया कि आप जाइए पढ़ने, अर्थात तो बचपन से ये कुशाग्र बुद्धि के रहे होंगे, तभी जाकर के इनको ये प्रोत्साहन मिला, ठीक। और ये अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, दुनिया भर के जगहों से सीख करके, विचार करके ये लौटे और फिर से हम लोगों से अपना विचार बांटना शुरू किया। हर आदमी जीवन में किसी न किसी से प्रभावित होता है, हमें वह भी देख लेना चाहिए। हर बड़ा आदमी किसी न किसी से प्रभावित होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन अधिकांश लोग होते हैं। तो ये किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे, यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से ये प्रभावित रहे। इनके विचारों का इनके जीवन पे गहरा असर पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक। अब बात आती है कि इनका जो पर्सनालिटी है, इनको हम जब सबसे अधिक किस बात के लिए याद रखते हैं? इनको याद रखते हैं हम संविधान के निर्माता के रूप में। संविधान के ये निर्माता रहे हैं, संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया याद करता है, ठीक। सबसे अग्रणी भूमिका इनकी रही थी संविधान में। तो हमने क्या क्या जान लिया कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये हमको पता चल गया। सामाजिक शिक्षाविद थे, विधिवेत्ता थे, यानी कि ये एक गागर में सागर जैसे थे, कहा नहीं जा सकता है कि क्या इनके पास नहीं था। अब दूसरी बात, जब आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में ज्ञान बांटने की प्रबल आकांक्षा होती है। जब कुछ सीख लेता है तो सिखाने की प्रबल आकांक्षा होती है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की। आइए हम वो देखते हैं कि इन्होंने किन किन किताबों की रचना की। अब इसमें भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपकी किताब में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं केवल आपके इशारा के लिए बता रहा हूँ। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, इस प्रकार देख रहे ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बहुत सारी किताबें इनकी हैं। अब इनकी किताबों को यदि आपको पढ़ना है तो 21 खंडों में ये प्रकाशित हो चुकी हैं किताबें, और 21 खंडों में इनका पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित है। तो मैं दो चीज़ें आपको यहाँ कह रहा हूँ कि आप जैसे ही क्लास ओवर हो, एक तो इनके बारे में सामान्य ज्ञान पता कर लीजिएगा, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये जान लीजिएगा। और दूसरा ये जान लीजिएगा, इनके किताबों के लिए आप एक माइंड मैप तैयार कर लीजिएगा कि यदि कभी किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप तैयार रहें। माइंड मैप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब कि स्मृति में इन चीज़ों को रख दीजिएगा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये जो हम आज आगे पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा गया है, तो हमारा पढ़ना भी थोड़ा गौरव की बात है, सोचना भी गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्ति का हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ आखिर क्या है? इन्होंने जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक भाषण तैयार किया अंग्रेजी में, ठीक है। भाषण इतना क्रांतिकारी था कि वहाँ के आयोजकों ने इस भाषण को दिलवाने से ही मना कर दिया। इसका नाम दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक, उस भाषण का नाम दिया था। अब ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसका हिंदी रूपांतरण किया ललई सिंह यादव ने। देखिए, ललई सिंह यादव का भी नाम यहाँ लिखा हुआ है, ललई सिंह यादव, इन्होंने किया हिंदी रूपांतरण। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के नाम से। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, तो इसकी पृष्ठभूमि आप समझ चुके हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक कौन है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका अवदान क्या है, उनकी विद्वता क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देता और आप पढ़ने रहेंगे। तो जान लिया आपने।
जो अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अगले पाठ पर चले, मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक काम करिए कि विवेका इनके बारे में एक माइंड मैप तैयार कर लीजिए और जो भी सूचनाएं आपको यहाँ मिल रही हैं उसको नोट्स में नोट करिए और बढ़िया से एक नोट्स, बेहतरीन नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि हम आगे जो आपको पढ़ाएं तो ये चीज़ें आपको उसमें हेल्प करें। तो चलिए मैं आपको सहयोग करता हूँ कि क्या क्या है आपको नोट्स में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये एक लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यह लिखने की कोशिश करिए, ये लिखिए कि इनका पर्सनालिटी क्या था। तो आप देख पाएंगे, अब उतारिए मत, आप अपने दिमाग से लिखिए कि ये शिक्षाविद थे, विधिवेता थे, संविधान के निर्माता थे, 3 4 5 बातें जो मुख्य मुख्य हो वो लिख लीजिए। इनका एक फिगर अपने दिमाग में बना लीजिए कि हाँ भी भीमराव अंबेडकर जी हैं तो उनका ये व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्तित्व के बाद से हम आते हैं उनके कृतित्व पे, मैंने उन्होंने किया क्या, तो ये किताबें उनकी लिख लीजिए। ठीक है, किताबों का एक माइंड मैप बना लीजिए, कैसे कैसे आप याद रखिएगा। याद करने की टेक्नोलॉजी यदि आपको याद नहीं हो तो बताइएगा। अब जब अगले क्लास में मैं आऊँगा तो सबसे पहले इनके बारे में 4-5 प्रश्न आपसे पूछूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिए और साथ साथ तैयार कर लीजिए कि ये इस पाठ को जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है और कैसे पाठ का निर्माण हुआ, और तब हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ले चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बना करके आप लोग डालिए, भेजिए हमको ताकि मैं देख सकूं। थैंक यू, थैंक्स, गुड। मैं एक बार नमस्कार करता हूं बाबा साहब को और फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूं ये वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं फिर दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए विदा दीजिए डॉक्टर।